1, 2, 3, come on. चल गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 6 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट होमवर्क दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये वाले क्वेश्चंस में मैं आपको डायरेक्ट एंट्री करके दूंगा, लेजर आपको करना है, ठीक है। उसके पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर्स दिया था आपको, जितने भी लेक्चर मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एंट्री करके दूंगा, लेजर आपको करना है ना। आधा पोर्शन मैं करके दूंगा, आधा पोर्शन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरा पोर्शन मैं करके दूंगा और आप कुछ भी नहीं करेंगे, वीडियो को छोड़ के ऐसे देख के छोड़ देंगे, चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का आधा पार्ट मैं करके दूंगा और बाकी का पार्ट आप लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। वो होता क्या मैं आपको बताता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ जितने भी मैंने लेक्चर सेंड किया वो आप पहले देख लीजिए और फिर बाद में ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो सबसे पहले गणेश एंड चंदन वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो गणेश और जो चंदन है वो कौन है बेटा, पार्टनर्स है, और उनका जो रेशो है वो रेशो क्या है बेटा, 3:2। अभी जो रेशो है वो तो रेशो आपको बांटना आता है कि उसको रेशो को कैसे बांटेंगे, 3:2 आपको पता है। पहले रेशो को प्लस करते हैं एंड देन उसके बाद उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर रेशो के अकॉर्डिंग, ये आपको पता होगा। They dissolved the partnership firm on 31st March 2011 when their position was as under। लाइबिलिटी में है सेंट्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट में है गणेश चंदन, एसेट साइड में डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, मोटर कार, कैश इन हैंड है वहाँ पे ऐसा। तो देखिए लाइबिलिटी में जो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिख रहा है 20,000। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन जो बैंक प्रोवाइड करती है, मतलब बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, और जब हम उसको आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे तो उसको पहले हम ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद उसका पेमेंट करेंगे। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं बेटा, बैंक। जो बैंक है मतलब जिनका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी करंट अकाउंट होता है, जिस पर्सन का करंट अकाउंट होता है बैंक में, उन्हीं लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं, जैसे मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, आप भी एक इंडिविजुअल पर्सन है। नॉर्मली आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि जैसे फॉर्म आपने लिया तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो आप किस पे टिक करते बेटा, सेविंग अकाउंट पे, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन का सेविंग अकाउंट खुलता है। बट एज ए मैं बिजनेसमैन अगर से बैंक में जाऊँगा और मुझे अकाउंट ओपन करना है तो मुझे मेरा करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बिजनेस के नाम से। अभी जो पर्सन का बिजनेस में बैंक में करंट अकाउंट होता है उन्हीं को फैसिलिटी मिलती है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मतलब मेरे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो मैं कैशलेस तरीके से कर सकता हूँ, यानी विदाउट कैश हैंडलिंग आप डायरेक्टली बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि करंट अकाउंट का फायदा यही होता है कि अगर से मान के चले आपके अकाउंट में कोई अमाउंट कम जा रहा है और आपको पेमेंट करना है तो बैंक उतना अमाउंट आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ये होता है करंट अकाउंट का फायदा, यानी बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपका जितना अमाउंट है और आपको उससे और ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो जितना भी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है वो बैंक आपको प्रोवाइड करती है। ये किसको मिलता है बेटा, करंट अकाउंट वालों को ही मिलता है, दूसरे पर्सन को नहीं मिलता। क्लियर इतना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन मैंने फैसिलिटी यूज़ किया तो मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो डिसोल्यूशन के टाइम मुझे उसी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले हम उसको ट्रांसफर करेंगे सेकंड एंट्री में और उसके बाद उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्लियर इतना। तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या है बेटा, एसेट्स ट्रांसफर करने की। तो जितनी भी आपके एसेट्स है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री होगी बेटा आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 1,12,500, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 2,25,000, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 50,000, मोटर कार अकाउंट 75,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ऑलरेडी मैंने बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये मैंने पहले एंट्री लिख के दिया है। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 1,25,000, 1,12,500, स्टॉक 2,25,000, फर्नीचर है आपका 50 और मोटर कार है आपका 75,000। ये हो गया आपकी पहली एंट्री। क्लियर इतना। सेकंड एंट्री होती है आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, सीक्वेंस वाइज याद रखो, पहली एसेट्स ट्रांसफर, दूसरी एंट्री लाइबिलिटी ट्रांसफर। लाइबिलिटी ट्रांसफर में कौन सी आउटसाइड लाइबिलिटी, तो वहाँ पे दिख रहा है दो लाइबिलिटी, एक है क्रेडिटर्स और एक है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये देखो सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट
तो दोनों को यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे आ जाएंगे 45,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग द एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो जो भी आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो क्या करेंगे आप ट्रांसफर करेंगे बेटा। क्लियर इतना। आगे थर्ड एंट्री होती है सीक्वेंस वाइज। आरडीडी आपको दिया है 12,500, तो आरडीडी की एंट्री आपको पता अभी बचपन वाला काम हो गया। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आप लोग यहाँ पे फुल फॉर्म यूज करने का, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी एसेट साइड में लॉस है नहीं, क्योंकि देखो असेट ट्रांसफर पहली सीक्वेंस वाइज। सेकंड एंट्री होती है बेटा आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। थर्ड एंट्री होती है बेटा आपकी आरडीडी ट्रांसफर, और उसके बाद लॉस ट्रांसफर। बिकॉज यहाँ पे लॉस दिया नहीं तो एंट्री होगी नहीं, और जो एंट्री नहीं दिया तो उसकी एंट्री करना भी नहीं, मतलब किसी के साथ जबरदस्ती करना नहीं तो फिर थोड़ी वाट लग जाएगी। उसके बाद रिजर्व फंड आपको दिया 30,000। रिजर्व फंड मतलब प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या करती है सेविंग करती है, उसको बोलते हैं रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है। कैसे ट्रांसफर करेंगे तो उनके रेशो पे, तो उनका रेशो क्या बेटा 3:2। रिजर्व फंड ट्रांसफर 3:2, तो आप ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी रिजर्व फंड के, तो एंट्री होगी लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या मिल जाएगा डेबिट में, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। तो लिखो चलो यहाँ पे, तो एंट्री क्या होगी आपकी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, कौन है पार्टनर गणेश, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू चंदन, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अमाउंट 3:2 रेशो प्लस करेंगे, आता है आपको कितना अमाउंट 30,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। सेम थिंग यहाँ पर भी 30,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, ये 6 आ जाएगा। 6,000 7 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा फिर 12,000। क्लियर इतना। रिजर्व फंड 30,000 है, यहाँ पे आ जाएगा 18,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000। क्लियर है बेटा इतना। आगे देखो नेक्स्ट, रिजर्व फंड हो चुका है। अभी देखो पार्टनर्स लोन है ही नहीं, तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। कैपिटल की एंट्री होती नहीं। द एसेट रियलाइज एज फॉलोज, डेटा से 90, स्टॉक है बाय 20। तो देखो एसेट रियलाइज कौन कौन से बेचा है, तो पहले क्या बेचा है उसने डेटर्स, प्लस करो इसको 20। उसके बाद सॉरी डेटर्स 90 है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक 20,000। उसके बाद गुडविल 25,000, गुडविल है आपका 25, प्लस करेंगे इसको आप 9, 10, 11, 12, 13, 1,35,000 इसका टोटल आ जाएगा। क्लियर इतना। असेट सोल्ड, तो असेट सोल्ड के टोटल हो जाएंगे 1,35,000। तो 1,35,000 में एक सेकेंड 20, हाँ 1,35,000, तो ये 1,35,000 असेट सोल्ड है। रिसीव्ड कितना हुआ है 1,35,000। असेट सोल्ड की एंट्री पैसा आएगा, तो गांधी जी अकाउंट डेबिट, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग असेट्स सोल्ड। कितना आएगा अमाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,35,000, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1,35,000। क्लियर इतना। बहुत इजी एंट्री है। देखो आगे, मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय गणेश फॉर ₹70,000 एंड फर्नीचर बाय चंदन 60,000। तो मोटर कार कौन लेके गया गणेश, तो मोटर कार टेकन ओवर बाय गणेश, मोटर कार कितने में लेके गया 70,000 में। कौन लेके गया बेटा गणेश, हाँ अभी फिर क्या लेके गया फर्नीचर, फर्नीचर कौन लेके गया चंदन, कितने पे लेके गया चंदन, चंदन लेके गया 60,000 पे। तो देखो आप इसके अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं या इसको कंबाइन भी पास कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, आप कैसे पे पास करो चलेगा। ठीक है, कंबाइन पास करेंगे, मैं कंबाइन पास करके दूंगा, आप अलग अलग पास करेंगे तो भी चलेगा। एंट्री अलग अलग कैसे होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे गणेश असेट्स टेकन ओवर पार्टनर की एंट्री क्या होगी, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 70,000। उसके बाद
चंदन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कितना लिखेंगे 60,000। ये होगी कम अलग अलग। अभी इसको कंबाइन एंट्री कैसे होगी, तो बेटा यहाँ पे कंबाइन एंट्री होगी आपके, पहला कौन है आपका गणेश, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट चंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे आप, नरेशन लिखेंगे बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अमाउंट लिखो कितना आएगा, पहला है 70,000, दूसरा है 60,000, टोटल हो जाएगा 1,30,000। 1,30,000 दोनों को प्लस कर लेना आप लोग, तो आंसर आ जाएगा। नरेशन लिख लेंगे आप लोग। चलो देखो, उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड एडजस्टमेंट, द क्रेडिटर्स वेर पेड ₹22,500 इन फुल सेटलमेंट। तो देखो अभी जो क्रेडिटर्स है वो क्या किया आपने, पूरा का पूरा पे किया। फुल सेटलमेंट मतलब होता है, देखो आपको बताता हूँ, 22,500। अभी क्रेडिटर्स को मैंने पे किया 22,500 में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना हमें एक्चुअली पे करना है, तो मैं एक्चुअली क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहा हूँ 22,500, जबकि उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था 25,000। लेकिन देखो अभी हम उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था वो मैटर नहीं करता है, मतलब 25,000 था वो मैटर नहीं करता है। अभी यहाँ पे मैटर ये करता है कि हम उसको एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं। डिसोल्यूशन जब हमारी पार्टनरशिप में हो रही है, तो डिसोल्यूशन के टाइम हम उसका एक्चुअली अमाउंट कितना पे कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो यहाँ पे कितना पेमेंट किया, सेटलमेंट कितना हुआ, मतलब 25,000 का पेमेंट मुझे उसको करना था, बट उसमें से मैंने कितना किया बेटा 22,500। तो मैटर ये करता है कि आपने कितना पेमेंट किया, तो यहाँ पे कितना पेमेंट किया 22,500, ये हो गया आपका। क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹22,500 इन फुल सेटलमेंट। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में बोला है, मतलब आपको और एक लाइबिलिटी देखेंगे आप स्टार्टिंग में देखेंगे, तो देखो इसके बारे में बोला है क्रेडिटर्स के बारे में, बट बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बोला ही नहीं कि उसका पेमेंट करना है क्या। तो जब आपको कोई चीज अगर से कोई असेट्स लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा कि उसका पेमेंट करना है नहीं करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो उसको मैंने बोला था कि कंपलसरी आउटसाइड लाइबिलिटी अगर से आपको प्रॉब्लम में दिया है तो उसका बुक वैल्यू पे पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे उसके साथ साथ आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज अ कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा किसको बेटा, बिजनेस को, और उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे और एक प्लस करना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, और कितना प्लस करेंगे 20,000, क्योंकि उसका बुक वैल्यू कितना है 20,000। उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला तो 20,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 42,500। तो ये हो गया आपका 42,500, 42,500। ये हो गया आपके बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड की एंट्री होगी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड। अमाउंट ऑफ लिखेंगे 42,500, 42,500। क्लियर इतना। नेक्स्ट लास्ट वाली बहुत इजी है, आपको पता है, वही डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बचपन से पढ़ते आ रहे आप लोग। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट कितना है उसका 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 10,000। क्लियर इतना हो गया, इतना है। हाँ समझ में आ गया बेटा ये। तो चलो हाँ, फिर इसके बाद लेजर आपको करना है। एंट्री मैंने पास करके दिया था, लेजर आपको करना है। नहीं समझेगा लेजर तो मुझे आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। क्लियर इतना, बट लेजर आपको ही करना है, मैं लेजर करके दूंगा नहीं। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में मैं आपको लेजर करके दूंगा, एंट्री आपको करना है, मतलब एक पार्ट मैं करके दूंगा, एक पार्ट आपको करना है। जब आप लेजर करेंगे तो इसमें एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देना, यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री होगी। अभी प्रॉफिट की एंट्री कैसे होगी तो मैं आपको बताऊंगा कल, जब अपन लेजर पढ़ेंगे तो कल के वीडियो में आपको मिलेगा इसका प्रॉफिट का एंट्री, तो आप लोग अपने मन से पास कर सकते हैं। क्लियर इतना। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए और उसके बाद इसको आप अपने मन से करके देखिए लेजर। कुछ भी डाउट आता है तो बेटा प्लीज़ पूछिए आप लोग, और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये तो हमें पता नहीं अभी, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लियर इतना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए गुड बाय।